हाँ तो जी राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ने काका तौर का किताइया ने एक बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की खबर है। हमारा भाई सुनील एक मतलब बहुत बढ़िया बालक जो कि गांव में भी जाना जाता और गुआंढ में भी, और सारी बात है बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है। और उनके देहांत पे मतलब कितनी की राजनीति हुए है, कितने के कारण हुए हैं, क्यों कर के हुए हैं। तो आज हमारे इस मसले पर पहुंचे हैं कलोई में इनके पिताजी हैं। ये इन तो पूछेंगे क्यों करके कहानी रही है, क्या बात रही है। तो पहले तो राम राम साहब। राम राम जी राम राम। तो ये के कुकर थे कि तैनात थे, के रहा जी बताओ एक बार। ये तैनात थे जी रेवाड़ी। अच्छा जी। और यहाँ जो ना एक अपना है दैया, अच्छा जी। ये मजिस्ट्रेट, हाँ जज जो थे। उसके पास थे ये तैनात अच्छा यहाँ। जी। उसको यहाँ से ले जाना और वहाँ से लाना उनका काम था ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ हमारे परिवार के साथ कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल कोई जो भी कह का चलन नहीं है। कोई भैया की, मेरी या उनकी माँ की या पत्नी, किसी प्रकार की कोई हाँ वो नहीं हाँ। है। वहीं से हुआ जी जो कुछ हुआ है। जो कदम उसने उठाया ना, उनकी वजह से ही उठाया है। तो जी मतलब कुछ सुसाइड नोट वगैरह छोड़ के जा रहे हैं, क्यों करके बात हुआ। सुसाइड नोट वहीं मिला था जी पुलिस ने, अच्छा जहाँ जी। उसने सुसाइड किया है ना, गांव बालोट में। अच्छा जी। एक गांव बालोट में ये अपना इसका वो है, गाड़ी धोने का सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन। हाँ जी। वो सर्विस स्टेशन है। एक मेरा लड़का इबा होगा वो उखड़िया, वो और एक धर्मवीर ने किराए पर ले रखा था वो। और उस दिन ये कोई सा नहीं पहुंचे। ये मैं थोड़ा चनाई का काम लगा रहा था, ये आड़े काम करे थे। और वो यहाँ से 8 बजे निकला था। अच्छा जी। ये कह गए कि मन एक वहाँ जाना है, रेवाड़ी। अच्छा जी। हाँ। और मन जो ना हथियार जमा करा गाना है, जो अपना वो हथियार नहीं था सरकार हाँ का हथियार, सरकारी हथियार थे। वो मन जमा करा गाना है। और वो कुछ था गुस्से में जी। हाँ मतलब हथियार जमा कराने क्या था कि नुबाना था मेन बात वो मतलब युद्ध बारह था उसके मन में कितना हाँ सताप है और हाँ क्या कहानी हो रही है। बस यह बात आप तक जाकर वो पहले बता नहीं पाया। फिर उससे पहले भी मान लिया ये हादसा घटना तो पहले भी कदे न्यूज कराया और उसके मुंह तक भाई मेरी कुछ गलत हो रहा है। देखो ऐसा है जना, मैं बताऊँ आपने, यहाँ मेरे पास 3 लड़के हैं, एक ही रोजगार पे है। हाँ उसने कई बार बताया था मेरे को, हाँ। पर मैं उसने दबा देता था। मगर भाई एक रोजगार है, और तू इसने खराब मत करे, परिवार कैसे गुजारा चल लगा परिवार का। मैं उसको दबा ही देता था। जब माना भाई तो आराम ना करें अपनी नौकरी मंगा। सुनो जी भाई साहब एक बात नोट करनी है, ध्यान देने की है। हमारे देश में अफसरशाही ना, अफसरशाही इतनी खतरनाक चीज है। आदमी जो अपनी ढंगत है इज्जत के साथ जो अपनी नौकरी करना चाहता है, अफसर उसने एक अपना मतलब पालतू नौकर में समझ जाएंगे। हमारे भाई उनकी हिफाजत ही है, ना कि उनके घर के चोले चौके तई। इस बात हमारे भाई नहीं जाएंगे आगे। और यह कहानी जो आज आड़े घट्टी है, यह कहानी पूरे देश में सारे का यह अफसरशाही के लिए जगह जगह हो रही है। और जगह जगह हमारे भाई जो उनकी रक्षा में तैनात हुए दबाए भी जा रहे हैं। लेकिन यह बात आगे पहुंचाना भी और जागर करना भी, और प्रशासन तई एक विनती भी है और प्रशासन से एक निवेदन भी है कि भाई कम से कम दिनों में और कम से कम टाइम में इस बात पर पूरा पूरा संज्ञान लेवे। तो जी आपका सरकार के लिए के मतलब संदेश और क्या कहना चाहो हो। हम तो यह संदेश देना चाहते हैं भाई, आप लोगों से भी, सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हुए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। बात न्याय की है, बात न्याय की जरूरी नहीं है। अगर जो है वो जज है तो जज भी संविधान या हमारी न्याय प्रणाली से बड़ा नहीं हो सकता जी। ये हमारे संविधान में है कि चाहे वो कितना भी बड़े ओहदे पर है, लेकिन न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली और संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। इस बात ने एक आप सिर्फ ये मत सोचो, ये मत सोच के चलो कि ये एक खुदकुशी है, नहीं जी। उसको उकसाने वाले, उसको उकसाने वाले में मतलब कौन कौन ज्यादा है जी उनकी। उन जी सुसाइड नोट है, वो आपको दे भी देंगे हमें। दो ही उसमें नाम आए हैं, एक वो मजिस्ट्रेट, एक उसकी पत्नी। वो MDU में प्रोफेसर है। एक तो जज और एक उनकी पत्नी। देखिए हमारे भाई जो देखो ये जज हैं, SPDC हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा में तैनात हमारे भाई जो हो हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए हो हैं, ना कि उनकी घर की आर टेर तई। पहली सबसे पहली बात। अब दूसरी बात आ जाए है, उसके माइंड में कितना मेंटली प्रेशर रहा होगा जो उसने अपनी जीवन लीला खत्म करने की समझी। और इनने भी इनके अनुसार भी एक जब भी वो बताया करते कि ऐसा ऐसा कुछ गलत हो रहा है, इनने अपना वो बाप वाला फर्ज निभाया अगना ना।
टेंशन ना लेवे और नौकरी करे तो भाई नौकरी एक मुश्किल ठाई है, तो घर में नौकरी जरूरी है, मतलब ये उस बात ने दबा देते हैं कि कोई बात ना चली जाएगी, लेकिन शायद आपने नहीं पता होगा जी कि ऐसा कदम उठाया जाएगा वो। ना ये बिल्कुल नहीं था जी। इस किस्म की तो कोई हमारे दिल में ही नहीं थी बात कि वो लड़का ऐसा काम कर देगा। हाँ, क्योंकि जब दिल में होती तो आप कह देते हैं भाई रहने दे नौकरी ने, बिल्कुल क्योंकि आपने औलाद तो प्यार रखी है। ना, इस किस्म की कोई हमारे पास कोई वह नहीं थी बिल्कुल भी। बस वो जी पता नहीं कितना वो खा गया क्या उसके साथ वो कराया उनने व्यवहार। आखिर में जो ये कदम उठाया है, ये तो आप समझो भाई, आत्महत्या करना कोई सहज की बात नहीं है। नहीं है जी, नहीं हैं? है, नहीं है, सबसे बड़ा कदम है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हाँ ये यह बात सच्चाई है भाई साहब, आप सब समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, इस बात ने समझ सको हो कि अपना जीवन जो खत्म करे इंसान है, वो एक आसान बात नहीं है जी। जीवन लीला खत्म करना एक आसान बात नहीं है, बहुत गहरे काम, बहुत गहरा। और ये इतना गहरा कदम जब उठाया है तो इसके पीछे कितना कसुत्ता उसके ऊपर माइंड का मेंटली प्रेशर रहा होगा, जो उसने यो कदम उठाना पड़ा। हालांकि आज शनिवार था, फिर भी हम यह दुख की बात सुनकर रुक नहीं पाया, अपने आप ने राना पड़ा, क्योंकि हमारा समाज सब ने बेरा शनिवार ने एक गोडा निवाणगिरी को उठने बैठने की बात नहीं होती, फिर भी हम रोक नहीं पाए था, आना पड़ा। वो क्यों आना पड़ा? क्योंकि आप तो ये सच्चाई पहुंचा सके और आप उस सच्चाई में न्याय दिलाने में हमारे सहभागी बन सको। तो जी फिर आप मतलब उसके बाद में कोई सरकारी बयान या कुछ, क्यों तीसरा दिन हो लिया आज भाई ने गए, तो कुछ आया है? चौथा दिन हो गया, तो कुछ आया है कोई बयान की इन्हें तो कुछ? ना जी, कोई ना किसी किस्म का कोई वो नहीं आया है, कोई सरकारी उससे नहीं आया। उस जन दाग दिया परसों, उधर पुलिस ही साथ आई थी और वहाँ से भी पुलिस आई थी रेवाड़ी से, उन्होंने सलामी दी थी। ये भी बात आ जाती है भाई साहब कि जो हमारा सरकारी तंत्र है उस पे देखो, जज और उसकी पत्नी, उस जज का ये बॉडीगार्ड थे, उस जज के ये मतलब हेल्पर थे, ना कि उसकी पत्नी के। ये अफसर ने किसने अधिकार दे दिया संविधान में कि एक जज अगर अफसर है तो उसकी पत्नी का भी उस जज की कुर्सी पर, उसके कारिंदे जितने भी उसके मुलाजिम है उन पर मतलब सारा का सारा हक रहेगा? ये किस संविधान में है? जरूर सोच समझ के बताइए, क्योंकि आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी आदमी मेरे साथ जुड़े उड़े हैं। तो जी अब हमें बात कर रहे हैं एक परिवार के तौर पर, इसके बालक कितने थे आपने सुनील भाई को? उसके 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। दोनों लड़की बड़ी हैं, लड़का सबसे छोटा है। बड़ी लड़की की एज क्या बड़ी होगी? लड़की की है जी 11 साल एज। भाई साहब कितना याना साथ है, कितना याना साथ है। देखो ये दो घा कदे नहीं भरेंगे, चाहे इनका आग्रह है औलाद चाहे 100 हो, लेकिन जो एक है उसका घा वे 99 नहीं भर सकते भाई साहब, वो एक तो अलग है, सीधी सी बात तो यह आ गया है। दूसरी बात है, वे जो बालक याने याने बालक जो छोड़ के गए हैं कि उस समाज में ये जो प्रतिनिधि हमारे ठेकेदार हमारे बड़े अफसर बैठे हैं, वे इन बालकों की जिम्मेदारी उठाना गा जाएंगे? मेरे ख्याल पर नहीं आओगे, क्योंकि पूरा पूरा सरकारी तंत्र भी, अफसरशाही भी, ये सारे के सारे भाई साहब एक की तरफ झुका हो इनका। गरीब आदमी का या तरले तबके का कोई भी इनका मैटर नहीं पड़ता है। अगर भाई हम इसकी तरफ लखावा इतना या ना साथ छोड़ के जा रहे हैं। बड्डी छोरी 11 साल की बताई जा रही है भाई साहब, 8-10 साल में ये बैंड जोगी होगी जब वह एक छोरी अपने बाप की छाती गला कर हो जाती है ना, उस बाप की कमी कौन पूरी कर देगा? कोई नहीं कर सकता भाई साहब। इस बात ने पहुंचाने का भी और न्याय दिलवाने का भी आप हमारे भागीदार बनो, आपके सहयोग से ही इनको न्याय मिल पाओगा। ये भी एक बात और भी आ जाए जी इसमें, मतलब भैया का और कौन से का 2-3 भाई हैं, 2 हैं, इससे छोटे हैं दोनों? ना दोनों, जो सबसे छोटा था जी, अच्छा ये जी। सुनील कुमार सबसे छोटा था, दोनों इससे बड़े हैं। दोनों की शादी हो रखी है? एक की हो रही है सारे हम बर्थडे की, बीच वाले की नहीं हुई है शादी। ये भी इसमें मतलब देखो बहुत बड़े दुख की बात है यार इस पे। हालांकि गणेश जबान नहीं लिखते, गणेश शब्द नहीं लिखते, लेकिन हमने भी इन तक पहुंचानी पड़ेगी और ये भी आगे पहुंचाओगे जब हम पहुंचा देंगे इन तक। तो जी ये आखिरी बार एक यह बात है कि सरकार ने मतलब FIR वगैरह जो दर्ज हुई है उसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर को कार्रवाई या अरेस्टी या गिरफ्तारी हुई उनकी कुछ? उनकी गिरफ्तारी की अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी जरूर, FIR नंबर 205 है, वह हमारे पास सूचना है। भाई साहब हम ऑनलाइन FIR नंबर 205 ने निकाल के देखेंगे और उसके ऊपर जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसने नोट करेंगे और वो आप तक पहुंचाओ भी ये यो इसमें हम अगली वीडियो में पूरी जानकारी दे भी देंगे। ये हम बात आ जाती है कि उनकी गिरफ्तारी की, तो उनकी गिरफ्तारी तो ये हमने रिवाड़ी थे ये जो थे। ना जी, जज जो ना वैसे उनकी ड्यूटी तो रेवाड़ी थी, उनकी रिहा जो थाना रहना सहना वो रोहतक में है। रोहतक में भाई साहब, और हम जाएंगे
हम पूछेंगे, जवाबदेही देनी पड़ेगी। जज हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इस बात का फर्क नहीं पड़ता। संविधान से बड़ा कोई ओहदा नहीं हो, संविधान से बड़ी कोई कुर्सी नहीं है, और संविधान से बड़ा कोई प्राणी भी नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमको सबको जो मौलिक अधिकार दिए उन अधिकारों का हनन को कर नहीं सकता। तो भाई साहब, जो आगे की अपडेट है उस तरीके के लिए